हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी एम पॉइंट। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे क्लास 12 के फिजिक्स के जो प्रैक्टिकल आपके स्टार्ट होने वाले हैं उनके वाइवा के क्वेश्चनों के ऊपर। ठीक है ना। टॉपिक है आपका व्हीटस्टोन सेतु। और जितने भी इसमें से वाइवा के क्वेश्चन होंगे मैं वीडियो में आपको बताऊंगा, तो आपको कॉपी पेन लेना है या स्क्रीनशॉट लेते रहना है। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आपको तैयार करके जाने हैं और साथ में अपना टॉपिक भी पढ़कर जाना है। तो टॉपिक है आपका व्हीटस्टोन सेतु। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों देख लेते हैं कि व्हीटस्टोन सेतु में यदि आपने बनाया है तो वाइवा प्रैक्टिकल में आपसे क्या क्या क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ सकता है। ठीक है ना। तो आपको वीडियो में एंड तक बने रहना है और साथ ही स्क्रीनशॉट लेते रहना। तो पहला क्वेश्चन है, व्हीटस्टोन सेतु द्वारा क्या ज्ञात किया जाता है। तो व्हीटस्टोन सेतु द्वारा चालक का प्रतिरोध ज्ञात किया जा सकता है। आपको आपको पता है व्हीटस्टोन सेतु में 4 प्रतिरोध होते हैं। ठीक है। उनमें से आपको 3 प्रतिरोध दे दिए जाएंगे और वो चौथा प्रतिरोध पूछ लेगा। ठीक है ना। तो दूसरे क्वेश्चन पर बात करते हैं कि व्हीटस्टोन सेतु है क्या। व्हीटस्टोन सेतु क्या है। आप जानते हो कि जो व्हीटस्टोन सेतु है उसमें जो प्रतिरोध होते हैं उनको हम किस में लगाते हैं, श्रेणी क्रम में लगाते हैं। ठीक है। प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में लगाते हैं और चतुर्भुज की जो भुजाएं होती हैं उनके द्वारा उनको एडजस्ट करते हैं। और उसके बाद पहले विकर्ण को, क्योंकि इसमें 2 विकर्ण होते हैं चतुर्भुज में, तो इसमें पहले विकर्ण को हम बैटरी से ऐड करते हैं और दूसरे विकर्ण को देखो, आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, गैल्वेनोमीटर यानी जी से बताते हैं। ठीक है। मैं और जूम कर देता हूं। गैल्वेनोमीटर जी से डिनोट करते हैं। अब ये गैल्वेनोमीटर जो धारा मापी है ये है क्या, मैं आपको बता दूं। आपको स्क्रीन पर एक फोटो दिखाई दे रही होगी साइड में। ठीक है। यही गैल्वेनोमीटर यानी धारा मापी। धारा मापी बोलो या गैल्वेनोमीटर बोलो, बात एक ही है। जो धारा मापी होता है वो एक तरह का अमीटर होता है। क्या होता है, धारा मापी एक तरह का अमीटर होता है। ठीक है। बट जो धारा मापी होता है उसके द्वारा परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति का पता लगाते हैं। क्या लगाते हैं, किसी परिपथ में यदि हमारे पास कोई सर्किट है, उस सर्किट में हम किसका पता लगाते हैं, विद्युत धारा की उपस्थिति का पता लगाते हैं। अब यदि मुझको धारा मापी जी को अमीटर में बदलना हो तो मैं क्या करूंगा, तो मैं गैल्वेनोमीटर यानी धारा मापी में एक अल्प प्रतिरोध, ठीक है ना, एक बहुत मिनिमम प्रतिरोध, मिनिमम ऑर्डर यानी कोटि का जो प्रतिरोध आर है, अल्प प्रतिरोध को मैं धारा मापी में ऐड कर दूंगा तो वो किसकी तरह बिहेव करने लगेगा, अमीटर की तरह बिहेव करने लगेगा। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि धारा मापी क्या है, तो आपको बताना है धारा मापी या गैल्वेनोमीटर एक तरह का अमीटर है जिसकी सहायता से हम विद्युत परिपथ में धारा की उपस्थिति का पता लगा सकते हैं। ठीक है ना। और साथ ही यदि मुझको धारा मापी को अमीटर में बदलना हो तो मैं उसमें अल्प प्रतिरोध लगाकर उसको अमीटर में बदल सकता हूँ। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। और साथ ही आप इस इक्वेशन को देख रहे होंगे कि जो संलग्न भुजाएं हैं, जो संलग्न भुजाएं हैं उनका अनुपात अलग से दी गई संलग्न भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है, यानी पी बाई क्यू इक्वल टू आर बाई एस। ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है कि व्हीटस्टोन सेतु संतुलित कब होता है। तो आपको ध्यान रखना है, व्हीटस्टोन सेतु संतुलित तब होता है जब धारा मापी में कोई विक्षेप ना हो। कहने का मतलब क्या हो कि आई जी इक्वल टू क्या हो, 0 हो। धारा मापी में कोई विक्षेप ना हो, यानी जो पॉइंटर है वो कहीं पर भी हिल डुल ना रहा हो। जैसे ये हमारे पास धारा मापी है और ये पॉइंटर है। ठीक है ना। एरो देखते हो आप, वो जो पिन होती है उसको देखते हो, उसमें कोई विक्षेप ना आए। ठीक है ना। तो आई जी इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब व्हीटस्टोन सेतु से ही रिलेटेड किरचॉफ का नियम है, प्रथम और द्वितीय नियम, ये भी आपको तैयार करके जाना है। किरचॉफ का प्रथम नियम क्या है और द्वितीय नियम क्या है। तो किरचॉफ का प्रथम नियम आपको पता है, किरचॉफ का प्रथम नियम क्या है, मैं सीधा बता रहा हूं। किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण पर आधारित है। आपने पहले चैप्टर में पढ़ा है ना, आवेश संरक्षण का नियम। आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता न ही नष्ट किया जा सकता है। ठीक है ना। तो पहला नियम किस पर है, आवेश संरक्षण के नियम पर है। और द्वितीय नियम किस पर है, ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। ठीक है ना। ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है, आपको याद रखना है। ठीक है। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन
कि बोला गया है कि व्हीटस्टोन सेतु में यदि सैल तथा धारामापी की स्थिति आपस में बदल दी जाए तो संतुलन की स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आपको पूछा जाएगा कि ये बताइए आप, जो हमारे पास ये व्हीटस्टोन सेतु है, इसमें यदि मैं इधर में धारामापी लगा दूँ और इधर में क्या लगा दूँ, सैल लगा दूँ, ठीक है ना, चेंज कर दूँ उनको, तो क्या बताओ उसकी संतुलन स्थिति पर कोई प्रभाव पड़ेगा? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि सैल तथा धारामापी की भुजाएं परस्पर संयुग्मी होती हैं। परस्पर क्या होती हैं? कॉन्जुगेट होती हैं। कॉन्जुगेट का मतलब P/Q इक्वल टू R/S मिलता है हमको, है ना। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, जैसे एग्जामिनर आपसे पूछेंगे मैंने उसी तरीके से क्वेश्चन बनाए हैं। तो क्वेश्चन में पूछा गया व्हीटस्टोन सेतु के सुघराई होने की शर्त क्या है। तो आपको बताना है व्हीटस्टोन सेतु के सुघराई होने की शर्त क्या है। तो मैं आपको सीधा सा बता दूं, जो व्हीटस्टोन सेतु होता है उसकी जो सुघराईता होती है वो किस पर निर्भर करती है? P/Q/R/S इनके मानों पर निर्भर करती है। प्रतिरोध की जो सुघराईता होती है वो P/Q/R/S के मानों पर निर्भर करती है। और व्हीटस्टोन सेतु को सबसे ज्यादा सुघराई तब हम बोलते हैं जब P, Q, R और S की कोटि क्या हो? समान हो, मतलब एक ही ऑर्डर में ये होने चाहिए। तो आइए देख लेते हैं क्या कहा गया। व्हीटस्टोन सेतु के सुघराई होने की शर्त क्या है? जब चारों प्रतिरोध एक ही कोटि के हों, तब हम क्या बोलेंगे? व्हीटस्टोन सेतु क्या है? सुघराई है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात कर लेते हैं कि मीटर ब्रिज किस सिद्धांत पर आधारित है। तो आपको मीटर ब्रिज के भी बारे में पता करना है, ठीक है ना। आपको मीटर सेतु के बारे में भी ध्यान रखना है कि मीटर ब्रिज किस सिद्धांत पर आधारित है। तो मीटर सेतु व्हीटस्टोन सेतु के ही सिद्धांत पर आधारित है, और इसमें हम मैंगनीन का तार लेते हैं 1 मीटर लंबा, ठीक है ना, आपको ध्यान रखना है। आगे हम चलते हैं, व्हीटस्टोन सेतु के उपयोग बताइए, यानी इसके अनुप्रयोग बताइए। तो व्हीटस्टोन सेतु के द्वारा प्रतिरोध नापने के लिए दो ही उपकरण हैं। पहला पोस्ट ऑफिस बॉक्स और मीटर सेतु। आपने देखा होगा जो मीटर सेतु में आपने जब पढ़ा होगा तो उसमें प्रतिरोध बॉक्स होता है एक, ठीक है ना, तो वो वाला, ठीक है। और मीटर सेतु आप जानते ही हो, ठीक है। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 9th है कि व्हीटस्टोन सेतु कैसा है। व्हीटस्टोन सेतु एक डीसी ब्रिज है। तो आपको यदि टीचर आपसे पूछेगा कि व्हीटस्टोन सेतु बताइए एसी है डीसी है, तो आपको बताना है कि व्हीटस्टोन सेतु एक डीसी ब्रिज है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन 10 पर बात कर लेते हैं। व्हीटस्टोन सेतु का जो उपयोग होता है वो सिर्फ और सिर्फ 1 ओम से कुछ मेगा ओम, 1 ओम से कुछ मेगा ओम की सीमा में प्रतिरोध को मापने के लिए होता है। तो एग्जामिनर आपसे पूछ लेगा कि व्हीटस्टोन सेतु का उपयोग कितने ओम से कितने ओम की सीमा, कितनी लिमिट के बीच में हम प्रतिरोध को नापते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, आपको बताना है 1 ओम से कुछ मेगा ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं 11th। जो आप देखते हो टेलीफोन कंपनियां होती हैं जो, ठीक है, उनका आप केबल देखते हो, तो टेलीफोन कंपनियां केबल की खराबी का, टेलीफोन कंपनियों के द्वारा जो केबल दिए जाते हैं उन केबल की खराबी का, इसको का कर लेना, का पता लगाने के लिए व्हीटस्टोन सेतु ब्रिज का या व्हीटस्टोन सेतु या ब्रिज का उपयोग किया जाता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात कर लेते हैं कि व्हीटस्टोन सेतु या ब्रिज में 4 प्रतिरोधों का उपयोग किया जाता है। तो एग्जामिनर आपसे पूछ लेगा कि जो व्हीटस्टोन सेतु है उसमें कितने प्रतिरोधों का उपयोग किया जाता है। तो 4 किया जाता है, और चारों एक ही समान कोटि की होती हैं क्योंकि वो उसकी सुघराईता को बताते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, अच्छे लगे होंगे, ठीक है ना। तो आप इन क्वेश्चनों को तैयार करना, और फ्रेंड्स ऐसे ही हमको आप सपोर्ट करते रहिए, ठीक है ना। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कीजिए, और यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।